हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट मजामा में। ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करा है। तो निफ्टी का आज ट्रेडिंग सेशन खत्म हो चुका है 9 तारीख का, और कल है एक्सपायरी 10 मार्च को, वीकली एक्सपायरी, क्योंकि थर्सडे को निफ्टी स्टॉक मार्केट क्लोज है ड्यू टू शिवरात्रि। तो कल एक्सपायरी होने वाली है वीकली। तो कल निफ्टी में कैसी ट्रेडिंग रेंज रह सकती है, आपको किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, तो चलिए उसी पे एनालिसिस करते हैं। अब आप देखिए, अगर मैं पिछले हफ्ते की बात करूं, फ्राइडे को निफ्टी में डोजी कैंडल बना, अनडिसीजन मार्केट। और फिर मंडे को जब ओपन हुआ तब भी डोजी कैंडल। और आज भी देखिए वॉलेटाइल था काफी निफ्टी। तो अगर मैं इसका 5 मिनट का चार्ट ओपन करूं, ये देखो, 3 दिन से निफ्टी 3 ट्रेडिंग सेशन से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है निफ्टी। एक 150 पॉइंट की रेंज है निफ्टी की, उसी में ट्रेड कर रहा है, उसी में घूम रहा है 3 ट्रेडिंग सेशन से, फ्राइडे को, मंडे को और आज। ये देखो, 3 दिन से। अब मैं बताता हूँ, अब जब फ्राइडे को गैप डाउन ओपन हुआ था निफ्टी, तो उसने एक अपर साइड की तरफ मूव दिखाया, और उसके बाद वापस नीचे की साइड आया, अपने लो को उसने ब्रेक करा था फ्राइडे को, और उसके बाद अगेन अपनी उसी रेंज में घुस गया। ठीक है, एक डोजी कैंडल बनी, नीचे से तेजी आई, ऊपर सेलर हावी, सेलर ने फिर सप्लाई आई, और नीचे से फिर अगेन डिमांड आई, फिर बंद। और फिर नेक्स्ट डे जब गैप अप ओपन हुआ, तो अगेन प्रीवियस हाई, जो इसका प्रीवियस हाई था निफ्टी का ये वाला, वहां तक गया निफ्टी। फिर वहां से सेलर्स हावी हो गए, और अगेन उसने लो बनाया निफ्टी ने। फिर नीचे से अगेन उसने क्लोजिंग पे जाके डे के लो पे क्लोजिंग दी, डे के लो पे क्लोजिंग। ठीक है, लेकिन फिर आज देखिए, आज फिर गैप अप ओपन हो गया, और गैप अप ओपन हुआ तो प्रीवियस हाई जो था वहीं तक निफ्टी सिर्फ जा पाया, मूव कर पाया, और उसके बाद अगेन निफ्टी में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और जो प्रीवियस डे पे लो बनाया था, वहां पे जाके एक बाउंस बैक देखने को मिला निफ्टी में। और उसने जो 3 दिन से रेंज में था, और वहां पे जाके रेंज को तोड़ के वहां पे जाके क्लोजिंग दी ऊपर के साइड निफ्टी। अब ये निफ्टी की 150 पॉइंट की रेंज रही 3 ट्रेडिंग सेशन से। अब कल क्या करना है निफ्टी में? सॉरी फॉर दिस नॉइस, यहाँ पे थोड़ी डिस्टरबेंस है, रोड की साइड ये नॉइस आती रहेगी। तो तो अब निफ्टी कल अगर अब निफ्टी में कल आपको ट्रेड कैसे करना चाहिए? या तो इसी 150 पॉइंट की ट्रेडिंग रेंज में अगर आप ट्रेड करो, तो यहाँ पे अगर मिले, तो या तो ये होगा कि 14,934 जो आज का लो है, वहीं पे आपको खरीदने का मौका मिले तो ऊपर जाएगा। और अगर वहीं रेसिस्टेंस जोन पे अगर शॉर्ट मारने की अपॉर्चुनिटी मिले तो यार, नहीं तो अदरवाइज अगर सपोज मॉर्निंग में अभी तो कुछ ऐसे संकेत नहीं है, अगर कुछ गैप अप ओपन होता है निफ्टी, गैप अप ओपनिंग देता है, तो उस टाइम पे अगर गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी, तो अगर गैप अप ओपनिंग देता है तो ये नहीं है, फिर निफ्टी कम से कम 15,250 के लेवल पे जाके रेजिस्टेंस बन सकता है निफ्टी का, और अगेन फिर अपने लेवल को टच कर सकता है 15,100 के लेवल, जो इसका अभी 3 दिन से ट्रेडिंग सेशन में रेजिस्टेंस बन रहा है, उस लेवल को अगेन रीटेस्ट कर सकता है। तो वो अब बन जाएगा कल, अगर ट्रेडिंग सेशन गैप अप ओपन हुआ, ऊपर की साइड 15,250 का लेवल रेजिस्टेंस, ये वाला जोन, और नीचे की साइड सपोर्ट बन जाएगा 15,100 का लेवल। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, तो अगर आपको तेजी करनी है निफ्टी में, तो 15,100 के ऊपर ही तेजी करके चले। और अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर इसी ट्रेडिंग रेंज के अकॉर्डिंग अंदर गैप डाउन ओपन होता है, और इसी ट्रेडिंग रेंज में, तो यहाँ पे अगर आप बीच में घुसेंगे तो आपकी रिस्क रिवॉर्ड रेशो इतना अच्छा बैठेगा नहीं। तो या तो आप वेट करें कि यहाँ से जब गैप डाउन ओपन हो तो इस लेवल को क्रॉस करे, तो इस लेवल को क्रॉस करे तब आप जाके ऊपर की साइड 15,250 के लेवल देख सकते हैं। अगर ये रेसिस्टेंस लेवल क्रॉस करता है तो यहाँ पे आप खरीद के चल सकते हैं। और अगर यहाँ पे अगर उसने गैप दिया और अगेन वापस इस रेंज में घुस जाता है निफ्टी, तो अगेन फिर आप उसी ट्रेडिंग रेंज के अकॉर्डिंग निफ्टी ट्रेड करेगा। लेकिन जहां तक
मैं भी बताऊंगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि 15,100 के ऊपर ही निफ्टी कल ओपन देगा और 15,250 के लेवल तक जा सकता है। मैं भी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा वो ऐसा क्यों लग रहा है। और नीचे की साइड अगर सपोज अगर गैप डाउन देता है और 14,932 नीचे का अपना ये सपोर्ट तोड़ता है जहाँ पे ये डेली लो बना रहा है 2 ट्रेडिंग सेशन से, अगर उसे तोड़ता है तो नीचे की साइड पे 14,800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अभी मुझे शॉर्ट के लिए नहीं लग रहा, अभी मुझे शॉर्ट करने के लिए मार्केट नहीं दिख रहा निफ्टी में, क्योंकि अब मैं बात करता हूँ ऑप्शन डाटा की। अगर मैं ऑप्शन डाटा की बात करूँ तो मैं मार्च की सीरीज का ऑप्शन डाटा चेक कर रहा हूँ जिसमें मैंने ये देखिए 15,350 के लेवल पे वीकली एक्सपायरी में सबसे ज्यादा जो 15,200 पे कॉल राइटिंग करके चल रहे थे वो शिफ्ट हो गए हैं 15,350 के लेवल पे। उस स्ट्राइक प्राइस को कॉल राइटिंग कर रहे हैं कॉल राइटर, वो सोच रहे हैं कि यहाँ तक मार्केट नहीं जा पाएगी क्योंकि 15,250 तक जा सकती है, तो 15,350 की कॉल प्रीमियम खाने की कोशिश कर रहे हैं ऑप्शन सेलर कॉल राइटर। और नीचे की साइड देखूं मार्च की सीरीज में 25 मार्च की एक्सपायरी 14,500 पे तो पुट राइटिंग है ही पूरी मार्च की सीरीज, वो तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एक मेजर ट्रेंड का निफ्टी का, तो वहां पे सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। और अगर जो अब और आज के दिन अगर देखूं तो पुट राइटिंग इस टाइम बढ़ चुकी है 14,800 के लेवल पे। तो अब जो पुट राइटिंग है 14,500 से 14,800 की तरफ शिफ्ट हो गई है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब निफ्टी ऊपर की साइड जा सकता है। और अगर वीकली एक्सपायरी में कल की मैं बात करूं तो कल की एक्सपायरी में जो इस टाइम पुट राइटिंग आज हुई है सबसे ज्यादा वो हुई है 15,100 के लेवल पे। मतलब 15,100 लग रहा है जो ऑप्शन सेलर है उन्हें लग रहा है कि 15,100 निफ्टी नहीं तोड़ेगा और ऊपर की साइड कल मूव करेगा और 15,250 तक के लेवल तक जा सकता है। तो वो 15,100 की पुट बेच के गए हैं, वहां पे कॉल राइट पुट राइटिंग करके गए हैं। तो एक तरीके से वो मान के गए हैं कि 15,100 का एक सपोर्ट बन सकता है निफ्टी के लिए कल, अगर गैप अप ओपन होता है। अगर गैप अप ओपन होता है निफ्टी, अब मैं बताता हूँ, अगर गैप अप ओपनिंग देता है निफ्टी 15,100 के ऊपर, तो अगर वापस रीटेस्ट करता है 15,100 का लेवल तो आप वहां पे खरीद के चल सकते हैं फॉर लेवल 15,250 के लेवल के लिए। और अगर सपोज पूरा ही 150 पॉइंट ऊपर की साइड गैप अप ओपन होता है तो ऊपर एक बारी यहाँ पे फिर खरीदने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से फिर एक बारी अपने रेजिस्टेंस पे अटक सकता है निफ्टी और फिर अगेन वापस रीटेस्ट करता है नीचे के लेवल पे। और वैसे भी कल एक्सपायरी है तो काफी वॉलेटाइल भी रह सकता है, तो ऊपर की कल ट्रेडिंग रेंज रह सकती है निफ्टी की 15,100 से 15,250, तो इसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करके चल सकते हैं। और अगर वापस इसी रेंज में घुस गया 15,100 से 15,100 जो अभी 2 दिन से ट्रेडिंग रेंज में है, तो फिर वापस अगेन वही ट्रेडिंग रेंज पकड़ लेगा निफ्टी, फिर साइडवेज भाई 15,100 से 14,950, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करके चल सकते हैं निफ्टी। तो आप इसी के अकॉर्डिंग प्लान कीजिएगा निफ्टी में आपको कैसे, अगर गैप अप होता है गैप डाउन होता है तो क्या ट्रेडिंग रेंज रहेगी। तो मैंने आपको सारे लेवल बता दिए हैं। I wish you all the best. I hope you will earn a more profit on tomorrow from Nifty. So thanks for watching me.